हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अनदेखी। डॉक्टर की रिपोर्ट लेकर अश्विनी निकली तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सिस्टर ने उसे सहारा देकर बेंच पर बैठाया। मैम, आप ठीक हैं? अश्विनी ने खुद को संयत किया और बोतल से पानी लेकर मुंह पर छींटे मारे। सिस्टर ने उसे पीने के लिए ORS घोल दिया और थोड़ी देर वहीं रेस्ट करने को कहा। रेस्ट? अश्विनी ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, रेस्ट मतलब आराम कर लीजिए थोड़ा सा, फिर जाइएगा, सिस्टर ने कहा। वो क्या होता है, कहाँ मिलता है, कैसा दिखता है? अश्विनी के इस सवाल पर सिस्टर उसे अजीब नज़रों से देखने लगी। सिस्टर को ऐसे देख अश्विनी ने सॉरी बोला। सिस्टर मुस्कुराकर दूसरे मरीज के पास चली गई। अश्विनी बेंच पर बैठे बैठे ही अपनी मेडिकल रिपोर्ट पर नज़र डालती है और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने लगी, जिसमें लिखा था कुछ मल्टीविटामिन, प्रोटीन इंटेक, विटामिन D के पाउच और बहुत सारा रेस्ट यानी आराम, जो अश्विनी ने सिर्फ सुना है लेकिन कभी भी इसका उपयोग नहीं किया। 15 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में उसके हिस्से सिर्फ और सिर्फ काम ही काम, और साथ में ढेर सारे ताने और एक जुमला कि सब काम के लिए काम वाली है, खाना बनाने के सिवा करती ही क्या हो तुम, और वो भी ढंग का नहीं बनाती। अशोक की पत्नी बनने के साथ ही जिम्मेदारियों का काफिला भी अश्विनी के साथ चल पड़ा। 4 बहनों की शादी और 2 बच्चों के साथ शादी के 15 साल कैसे गुजर गए उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे की उठी तो सीधे रात के 12 या 1 बज जाते। 2 नंदों की शादी उसी शहर में होने से महीने के 2 वीकेंड उनकी तीमारदारी में ही निकल जाते। अपने बच्चों की घूमने की ख्वाहिश या खाने पीने की फरमाइश पूरी हो या ना हो, लेकिन नंदों के बच्चों की इच्छा का मान उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ता, और अगर जरा सी भी चूक हो जाए तो सास निर्मला जी कोहराम मचा देती। सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखते रखते खुद की अनदेखी करने लगी। अशोक को मातृभक्ति और बहन प्रेम के आगे अश्विनी का किया कोई भी काम उसे काम नहीं लगता। अगर कभी अश्विनी अपनी थकावट या कमजोरी की बात अशोक से कहती तो वो भी अपनी माँ की रटा रटाया वाक्य ही बोलता। सब काम के लिए काम वाली लगी है, खाना बनाने के सिवा तुम करती ही क्या हो जो थक गई। अपने घर के कामों से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती, और अगर कभी नंदों के ससुराल कोई कार्यक्रम पड़ जाए तो तुरंत उसे काम करने के लिए पहले ही भेज दिया जाता, यह कहकर कि नंदों की मदद करना भाभी की जिम्मेदारी है। सास के नहीं रहने पर सब उसे ही संभालना है। बच्चे बड़े हो रहे थे और उसकी परेशानी समझते भी थे। उसकी सहन शक्ति को देखकर गुस्सा भी होते कि वो क्यों अपने साथ इतना गलत होने दे रही, लेकिन अश्विनी बच्चों को ही डांट डपट देती और उन्हें पढ़ने के लिए कमरे में भेज देती। कुछ दिनों से अश्विनी का शरीर में बहुत दर्द होने लगा था। दिन भर काम खत्म करके लेटती तो पैर हाथ की मांसपेशियों में दर्द भरा खिंचाव महसूस करती और फिर वो सो नहीं पाती। सुबह आधी नींद में उठती तो सिर दर्द से फट रहा होता। अशोक से कहा तो उसने बहानेबाजी का नाम दे दिया। निर्मला जी ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। बच्चों ने अपनी कसम दी और बड़ा बेटा राहुल खुद अपने साथ ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करने को कहा। घर पर राहुल ने जब अशोक और निर्मला जी को बताया तो निर्मला जी बोली, ये डॉक्टर सिर्फ लूटने के लिए बैठे हैं। अच्छी खासी मोटी तगड़ी तो दिख रही है तेरी माँ, फालतू में टेस्ट में अभी हज़ारों का बिल बना देंगे। कोई ज़रूरत नहीं है पैसा बर्बाद करने की। वाह दादी, आप हर महीने चेकअप कराओ तब पैसे बर्बाद नहीं होते। राहुल के बोलते ही निर्मला जी भड़क गईं। तू मेरी बराबरी अपनी माँ से कर रहा। नहीं दादी, ये मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी मम्मी की तरह आप कभी नहीं बन सकती।
राहुल के इस जवाब पर अशोक उसे आंखें दिखाते हुए बोला, तमीज़ से बात करो राहुल, दादी हैं तुम्हारे पापा की माँ। तो आप भी दादी से कहिए कि वो भी आपके बेटे की मम्मी के बारे में बोल रही। मैं भी आपकी ही तरह अपनी मम्मी का बेटा हूँ, उनके खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। राहुल के तेवर देखकर अशोक चुप हो गए। शायद एहसास हो गया था कि बेटा बड़ा हो गया है। ब्लड टेस्ट कराने के 2 दिन बाद राहुल अश्विनी के साथ रिपोर्ट लेने आया। उसी समय राहुल के दोस्त का फ़ोन आ गया तो वो अकेले ही रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के पास चली गई। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने बताया उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन B12, विटामिन डी कम है और थायराइड बहुत बड़ा हुआ है। डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो और भी भयंकर परिणाम हो सकते हैं। मम्मी सब ठीक है ना? क्या कहा डॉक्टर ने? राहुल ने रिपोर्ट ली और सिस्टर से समझने लगा। राहुल अश्विनी को लेकर काफ़ी हौस आ गया। मम्मी क्या सोच रही हो? मुझे और वरुण को आपकी ज़रूरत है। आप सबका ख्याल रखती हैं तो क्या अपना ख्याल रखना इतना ज़्यादा मुश्किल है? अपने आप से प्यार करना सीखिए। पापा और दादी जब आपसे हमेशा यही कहते कि आप सिर्फ खाना बनाती हैं तो फिर सिर्फ वही कीजिए ना। राहुल की इस बात ने अश्विनी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। दुखी थी लेकिन आज बेटे के साथ ने आत्मविश्वास से भर दिया क्योंकि अब बात आत्मसम्मान की थी। दूसरे दिन वीकेंड पर घर का नज़ारा बदला हुआ था। निर्मला जी, बहू मेरी चाय ले आ, प्रेशर नहीं बन रहा। अशोक अलग चिल्ला रहे थे। अश्विनी, मेरे कपड़े प्रेस नहीं हैं। दोनों नंदे, भाभी हमारी अदरक वाली चाय कहाँ है? काम वाली भी आकर चिल्ला रही थी। भाभी बर्तन खाली नहीं है। अश्विनी आराम से बच्चों के कमरे में सो रही थी। बाहर निर्मला जी, अशोक और नंदे सभी गुस्से में अश्विनी को पुकार रहे थे। राहुल कमरे से बाहर आया। दादी, पापा, बुआ, प्लीज़ हल्ला मत करिए, मम्मी सो रही हैं। सभी एक साथ चिल्ला पड़े। सो रही है? अभी तक? दिमाग खराब हो गया है उसका। दिन चढ़ गया है और बहू अभी तक सो रही है। निर्मला जी चिल्ला पड़ी। राहुल, मम्मी को जल्दी से उठाओ और बोलो घर का काम सब पड़ा है। अशोक भी गुस्से में चिल्ला पड़ा। घर का काम? कौन सा काम? घर के काम के लिए कांता आंटी है ना। आप लोग ही कहते हैं कि मम्मी सिर्फ खाना बनाने के सिवा करती ही क्या है। बस अब और नहीं, मम्मी आज से सिर्फ खाना ही बनाएगी और वो आप लोगों को समय से मिल जाएगा। बाकी का काम आप या तो खुद कर लें या फिर कांता आंटी से करा लें। प्लीज़ मम्मी को अभी चैन से सोने दीजिए। राहुल की बात पर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कितनी अजीब बात है। आप सभी को पता है कि मैं कभी इतनी देर तक नहीं सोती। यह पूछने की जगह कि मैं क्यों इतनी देर सो रही, कहीं तबीयत तो ख़राब नहीं। आप सभी ने कहा कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। सच ही कहा मम्मी जी, मेरा दिमाग ही ख़राब था जो 15 सालों से खुद की अनदेखी करके आप लोगों का ख्याल रखा। लेकिन अब नहीं। आप सभी का यही कहना है कि मैं सिर्फ खाना बनाती हूँ तो ठीक है। आज से मैं सिर्फ खाना ही बनाऊँगी। बाकी का काम या तो आप स्वयं कर लें या फिर कांता से करा लें। डॉक्टर ने मुझे रेस्ट करने को बोला है और अब मैं वही करूँगी। अश्विनी ने अपना फैसला सुना दिया। अश्विनी की बात सुनकर निर्मला जी कुछ बोलने को आगे हुई लेकिन अशोक ने उनका हाथ पकड़ लिया क्योंकि हमेशा अकेली खड़ी रहने वाली अश्विनी के साथ आज उसके दोनों बेटे खड़े थे।